हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। अगर बारिश हो रही है तो घर बैठो और चाय पकोड़े खाओ, नहीं तो बाहर जाके खेलो। अगर आपने नल खुला छोड़ दिया है, बाथ टब फिल कर रहे हो, नल बंद करना भूल गए तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर इसमें कुछ कंडीशन लगा दी जाए, एक वाल्व लगा दिया जाए जिससे कि अगर पानी का लेवल 50 सेंटीमीटर से नीचे है तो पानी ऑन रहेगा, टब फिल होता रहेगा। अगर 50 सेंटीमीटर से जरा भी ऊपर गया, 51 सेंटीमीटर हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिकली नल बंद हो जाएगा या पानी ड्रेन हो जाएगा। अगर आप डिज्नी वर्ल्ड या एसएल वर्ल्ड में राइड लेने जाते हो, वहां पे कुछ राइड्स ऐसी भी होती हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंग मेंशन की जाती है। जैसे 120 सेंटीमीटर से कम हाइट वालों के लिए ये राइड्स हैं, जिनकी हाइट ज्यादा है उनके लिए स्पेसिफिक राइड्स हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इज लाइक ए यस और नो डिसीजन। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? अगर बारिश हो रही है तो हाँ या ना, या तो आपका जवाब होगा हाँ हो रही है बारिश, या तो जवाब होगा ना नहीं हो रही बारिश। इट लेट्स द प्रोग्राम चेक इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू डू समथिंग, इफ द कंडीशन इज फॉल्स डू समथिंग। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? If the water level of a bathtub is greater than 80 centimeter, we want to drain the water. Otherwise, if the water level is 80 centimeter or less, we will continue monitoring the water level. If else statement में हम क्या करते हैं? सबसे पहले फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। इसमें क्या है? हाँ या ना। अगर ये हो रहा है डू दिस, नहीं एल्स डू दिस। तो हमने एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया कि वाटर लेवल अगर ग्रेटर देन है 80 सेंटीमीटर, यस, तो क्या हो? पानी को ड्रेन कर दो। अगर वाटर लेवल 80 सेंटीमीटर से कम है तो क्या हो? कंटिन्यू रहेगा, पानी भरता रहेगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन डू दिस, else do this. Depending upon a particular condition, we will do either A और B. अब इसका कोड बिल्कुल सिंपल है, ये देखो। वाटर लेवल का हमने मेंशन कर दिया 50। वाटर लेवल क्या है हमारा? हमारा एट प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है? 50। अगर वाटर लेवल, ये यहां से चेक करेगा कि वाटर लेवल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 80 है तो ड्रेन कर दो पानी को, नहीं तो कंटिन्यू रख। इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2। वेलकम टू द थ्रिल राइड। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। स्टार्ट हाइट ग्रेटर देन। अगर हाइट आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर से बड़ी है तो आप राइट ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। चलो हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। ये ओपन किया VS कोड, यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई इफेल्स के नाम से, ifelse.py। अब मैं इसमें यूजर से इनपुट करवाऊंगी हाइट इक्वल टू, एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर भी लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको पहले रन करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है कि हमने सिर्फ हाइट इन सेंटीमीटर मांगी है, 120 सेंटीमीटर लिख दिया, यू कांट राइट। ओके, तो इसमें इक्वल टू का एक ही कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन है तो ही आप राइट ले सकते हो। ग्रेटर देन 120। एक और बार रन करके देखते हैं। देखो 120 पे भी इसने बोल दिया यू कांट राइट। अब एक बार फिर से रन करते हैं। हाइट 121 ले लेते हैं हाइट को, यू कैन राइट। तो ये हमारी कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे कि अगर आप 120 या 120 से कम की वैल्यू लेते हो तो वो दिखाएगा आपको, तब हमारा एल्स पार्ट रन करेगा, नहीं तो हमारी इफ कंडीशन रन करेगी। अगर 120 से ज्यादा है तो ये कंडीशन रन करेगी, अगर 120 से कम है या फिर 120 है तो हमारा एल्स पार्ट रन करेगा। अब मैं यहाँ पे दो कंडीशंस चेक करवा रही हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा दिया, ये भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। हम एक साथ दो कंडीशंस भी चेक करवा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मैं दोबारा से अगर रन किया तो एंटर योर हाइट, मैंने अगर लिख दिया 120, अब ये दिखाएगा यू कैन राइट बिकॉज इक्वल टू। एक कंडीशन अगर रॉन्ग है, अगर ग्रेटर देन वाली नहीं राइट तो हमारी इक्वल टू वाली चलेगी। दोनों कंडीशन चेक होगी कि इन दोनों में से अगर एक भी राइट है तो हमारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। अब लेक्चर नोट्स में देखते हैं। वेलकम टू द थ्रिल राइड, इंट इनपुट व्हाट इज योर हाइट। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट आ जाओ कुछ ऑपरेटर्स। ये जो ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हम इफ एल्स में यूज करने वाले हैं।
लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे दो कंडीशंस चेक होंगी, लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी लेस देन वाली और इक्वल टू दो कंडीशंस चेक होंगी। अब ये इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू क्या है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वल इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि इफ हाइट इक्वल इक्वल टू 120, इसका मतलब है कि ये कंपेयर कर रहा है कि हाइट ओनली 120 ही होनी चाहिए तभी वो राइट ले सकता है। अगर हाइट अगर 119 है या 121 है, उससे ज्यादा है या एक भी स्टेप कम है, तो वो राइट नहीं ले सकता। ये पूरी एक ही कंडीशन है कि उसके इक्वल कंपेयर कर रहा है ये। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। अगर इस केस में अब मैं लिखूं यहाँ पे 121 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कांट राइट। ओनली ये सिर्फ 120 पे ही अलाउ करेगा। जैसे मैंने लिखा 120 तो यू कैन राइट, सिर्फ ये 120 पे ही यू कैन राइट आएगा। 119 लिखा तभी ये यू कांट राइट आएगा। तो इसके लिए इसके बाद एक और कंडीशन होती है नॉट इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, ये एक्सक्लामेटरी मार्क्स नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये 120 नहीं होनी चाहिए। अगर आप 120 वैल्यू लेते हो तो ये राइट नहीं लेगा। तो अगर इसके अलावा 120 से कम है या 120 से ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा, मैसेज आएगा यू कैन राइट। अगर आप 120 लेते हो तो आपका मैसेज आएगा यू कांट राइट। ये देखो नॉट इक्वल टू 120। तो अब मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 120 तो यू कांट राइट। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो आपको यूज करने हैं, आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट आ जाओ कोडिंग एक्सरसाइज पे। कोडिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स आउट वेदर अ गिवन नंबर इज एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपने कोई भी कोड सॉल्व करना है, आपको उसका लॉजिक ढूंढना है कि ये इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक के बिना आप कोई भी प्रोग्राम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब जो इवन एंड ऑड नंबर का है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। इवन नंबर्स आर दोज दैट आर डिवाइडेड। हमें पता है अच्छे से कि जो इवन नंबर्स होते हैं हमेशा टू के साथ डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 56 इवन क्यों है, क्योंकि ये टू के साथ डिविजिबल है। 86 भी टू के साथ डिविजिबल है। पूरा पूरा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा। अब 59 ऑड नंबर है क्योंकि ये टू के साथ डिविजिबल नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है पॉइंट्स में। अब एक मॉड्यूलो नाम की चीज है जो कि मैंने आपको सिखाई थी जब हम ऑपरेटर्स कर रहे थे, वो आपको बताया था। ये क्या बताता है, इसको परसेंटेज साइन से लिखा जाता है मॉड्यूलो को। ये क्या करता है कि ये आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे 6 और 2 को डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी आप इवन नंबर को डिवाइड करोगे 2 के साथ, किसी भी इवन नंबर को, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोशेंट में कुछ आएगा बट जो रिमाइंडर होगा उसमें आएगा 0। तो ये हमारा लॉजिक है। तो रिमाइंडर इज 0 व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 2। जब 6 को डिवाइड किया, 86 को, 56, जो भी इवन नंबर को हमने डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया लास्ट में, 0। ठीक है, और हमने ऑड नंबर को डिवाइड किया, जैसे 5 को, 27 को, हमारा रिमाइंडर क्या आया लास्ट में, 1। तो यही लॉजिक के साथ हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज ऑड और इवन। अब इसको मैं फर्स्ट वाले को कमेंट आउट कर देती हूँ, इवन और ओड। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट कराते हैं। सिंपल इंट, हमें इंट लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। एंटर नंबर, यूजर से इनपुट कराया। इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। अब इस लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको ये चीज समझा दी है अच्छे से कि अगर रिमाइंडर, अगर कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है इवन नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही कंसेप्ट को लेके हम लोग चले हैं कि इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो नंबर को हमने 2 के साथ डिवाइड किया, उसका अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ओड। सिंपल प्रोग्राम है। देखो अभी इसको रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, अगर मैंने फिल किया 45, तो ये मुझे बताएगा नंबर इज ऑड, क्योंकि अगर ये 45 को क्या करेगा, 2 के साथ डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस बात है हमारा जो आने वाला है, हमारा रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा। तो वो इसलिए हमें एल्स पार्ट रन करेगा। अगर मैं यहाँ पे अब दूसरा या इवन नंबर लेके देखती हूँ, ऑड और इवन, इसमें अगर मैंने लिया 34, तो ये नंबर इज इवन दिखा रहा है हमें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरे नोट्स पसंद आए हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।